उसके बाद आ जाते हैं हम वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर। और वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर आने के बाद सबसे पहले हम पर्सनल एसेट्स के ऊपर आ जाते हैं। पर्सनल एसेट्स के ऊपर आते हैं। ये फर्स्ट टाइम उस बंदे की रिटर्न फाइल कर रहे हैं जो फर्स्ट टाइम अपना रिटर्न फाइल कर रहा है। अगर जिसने पहले इससे पहले अपनी रिटर्न फाइल की होगी तो उसका ऑलरेडी अगर हम इंपोर्ट भी प्रीवियस करेंगे तो उसके सारे अमाउंट यहाँ मेंशन हो जाएंगे। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट नॉन अकाउंट, अगर आपका बैंक अकाउंट है तो इस जगह पर हम बैंक अकाउंट लिख देते हैं, मिज़ान बैंक। ये आप पहले एक्सेल पे इसकी पूरी रिकन्सिलेशन बना लीजिएगा ताकि कोई मसला ना हो। लिख लीजिएगा फिगर्स को, जितने आपके अकाउंट हैं आपने यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड का बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये लिख दिया हमने। ठीक है, ये हमारे बैंक आ गए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई घर है आपके नाम पे या कोई प्लॉट वगैरह है वो आप डिक्लेयर कर दें या जिस पे रह रहे हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं। आप पूरा एड्रेस मेंशन कर दीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे ये लिख रहा हूँ आपको बताने के लिए ये वाला, बाकी ये बाद में मेंशन कर देंगे हम। ठीक है, आपने पूरा एड्रेस लिखना है, जो भी है प्लॉट नंबर वगैरह सब कुछ लिख के इस जगह पे आपने मेंशन कर देनी है प्रॉपर्टी जितनी की भी होगी। और ये प्रॉपर्टी आप हमेशा याद रखिएगा, इसके ऊपर जो लीज़ करवाई होगी आपने उसके ऊपर जो वैल्यू होगी वो मेंशन कीजिएगा। यहाँ फिर एफबीआर ने अपने रेट दिए हुए हैं, अगर फर्स्ट आपने अभी परचेज़ की है उसके ऊपर जो अमाउंट एज़ पर एफबीआर जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू बन रही है फिर वो मेंशन करें, लेकिन पहले वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर कोई बिज़नेस कैपिटल है तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। अच्छा, मोटर व्हीकल है तो आप यहाँ मेंशन कर दें ठीक है, ये मैं आपने मेंशन कर दिया। अभी कोई गाड़ी कोई जो भी आपकी होगी तो उसका नंबर इधर लिख के आप उसकी अमाउंट यहाँ मेंशन कर दें। ये ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट होगा जब आपने परचेज़ की होगी उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी होगी वो आपने यहाँ मेंशन करनी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई आपके पास गोल्ड का सामान या कोई भी इस तरह की कोई चीज़ है जो वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि कितनी थी। हाउस इफ़ेक्ट आप यहाँ मेंशन कर दें। पर्सनल आइटम में अगर कोई चीज़ है आपके पास वो यहाँ मेंशन कर दें। सॉरी, ठीक है। अगर आपके पास कैश पड़ा हुआ है या बीसी आपने कोई डाली हुई है तो यहाँ आप मेंशन कर देंगे, नहीं तो आपने यहाँ पे लिखना है बीसी वगैरह का अमाउंट ज़्यादातर,
जो बीसी हम दे रहे होते हैं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे प्री पेमेंट या कैश, डेबिट, एडवांस जिसको भी दिया हो तो वो यहाँ मेंशन कर देंगे। फ़र्ज़ करें कि अगर यहाँ मेंशन कर दें कि हमने बीसी डाली हुई है 5000 की, तो हम यहाँ लिख देंगे होम बीसी। ठीक है, यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ नहीं करना तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, कैश वाले कॉलम के अंदर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने ये मेंशन कर दिया। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं जी अदर एसिड, एसिड एंड अदर नेम। अगर किसी और के नाम कोई एसिड है तो यहाँ मेंशन कर देंगे, एनी अदर एसिड है तो यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, यानी कि बच्चों के नाम पे अगर कोई चीज़ है आपने दी हुई है तो वो डिक्लेयर, अगर आप वो उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की हुई तो आप अपने नाम पे इस जगह पे मेंशन कर देंगे, उनका नाम लिख के। ठीक है, और इसके अलावा अगर किसी को पैसे आपने देने हैं या बैंक से कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो उसकी वैल्यू यहाँ मेंशन कर देंगे, या किसी और को आपने लोन वगैरह दिया, किसी से लिया हुआ है तो वो ये मेंशन कर यहाँ मेंशन कर देंगे उसका नाम वगैरह, और अगला बंदा भी अपनी रिटर्न अगर वो फाइलर है तो वो मेंशन करेगा। ठीक है, ये होगी हमारी वेल्थ, और सॉरी ये हमारे हो गए पर्सनल एसेट एंड लायबिलिटीज़, ये हमने बना दी। अब आ जाते हैं हम रिकन्सिलेशन पे। इस ये टोटल ये बनी, और हमने कंप्यूटेशन पे आए। अच्छा, ये हमने इधर टैक्स इसलिए मेंशन किया, उसने ये हटा दिया, इसको यहाँ से हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि मेरी इनकम वही थी और ये हमने इधर गलत मेंशन कर दिया। अब आ जाते हैं दोबारा एसेट्स के अंदर। इस जगह पे क्या लिखना है हमने, इनकम एक्टिविटी रिसीट डिक्लेयर एज पर रिटर्न, इस जगह पे हम लिख देते हैं 1,20,000। ओ सॉरी, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 10 लाख रुपए। ये फाइनल टैक्स वो है, ये हमने मेंशन कर दिया 55। इस जगह पे आके हम लिख देते हैं पर्सनल, ये हम इधर मेंशन कर देंगे 1,20,000। वो उधर हमने गलत लिख दिया था, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 1,20,000 यहाँ लिख देंगे। और आपके हाउस एक्सपेंस अगर आपके पास पूरे तरीके से मेंटेन हुआ है तो आपने क्या करना है कि उसको इसी तरह मेंशन करना है। इलेक्ट्रिसिटी है, व्हीकल में मेंटेनेंस है, अगर आपके पास सारी चीज़ें तरतीब वाइज हैं तो तरतीब वाइज लिख दें, अगर नहीं है तो पर्सनल, अदर पर्सनल के अंदर हाउस होल्ड एक्सपेंस के अंदर आके आप लिख दें ये हमारे टोटल एक्सपेंस हो गए 7,30,000 के। रिकन्सिलेशन पे आ जाएं। अब देखें, ये आपने फर्स्ट टाइम अपना रिटर्न फाइल करना है। जो बंदा अपना फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल करेगा, बाकी ये जो नीचे अमाउंट आ रही है इसको आप कॉपी करके प्रीवियस के अंदर लिख दें, ये फर्स्ट टाइम के लिए। अब क्या होगा, अगले अब जो फाइलर होगा इससे पहले, ये जो अमाउंट आ रही है ये उसके अगले साल के प्रीवियस ईयर में आएगी। अब पूरी एक रिकन्सिलेशन बनेगी, इसका भी आपके पास जवाब होना चाहिए। ये जो अमाउंट आ रही है ये वाली प्रीवियस की, अगर एफबीआर आपसे रिकॉर्ड तलब करेगा तो आपको इस वैल्यू की जस्टिफिकेशन देनी होगी पिछले सालों की पूरी रिकन्सिलेशन बना के। अब देखें 65 अगले साल की आ जाती है तो इसके ऊपर पूरा रिकन्सिलेशन बनेगा कि ये है मेरी इनफ्लो इतना था, इतना एक्सपेंस हो गया मेरा, बाकी जो बचा वो मेरे एसेट्स के अंदर यूटिलाइज हो गया, या बैंक में बढ़ गया, या कैश में बढ़ गया, या मैंने कोई एसेट परचेज कर लिया है, किसी को लोन दे दिया, तो सारा यहाँ मेंशन हो जाएगा। ठीक है, ये कमीशन एजेंट की एक रिटर्न की कंप्लीट डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया है। और इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या क्यूरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।